जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, 7 दिन 7 रात अंधकार को लेकर महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष हरिदास, संत भीम भोई ने जो भी अपनी अपनी मालिका पे लिखे थे उसके बारे में तो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में एक और महापुरुष जिनका नाम था संत अर्खित दास, उन्होंने अपनी मालिका में क्या लिखे हैं इसके बारे में, और महापुरुष अच्युतानंद मालिका के हिसाब से और भी क्या क्या घटनावली उसी समय पर होने वाला है जो वो बताए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महापुरुष अर्खित दास की मालिका की तरफ चलते हैं, जहाँ पर उन्होंने लिखे हैं कि शपथ दिन अंधार युद्ध गोल होइब सुदर्शन चक्र रहीण शून्य भ्रमण थिब। अर्थात जिस समय पर 7 दिन 7 रात अंधकार हो रहा होगा उसी समय पर युद्ध भी हो रहा होगा। तो दोस्तों, ये कौन सा युद्ध है हम तो पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। लेकिन और एक बात, उसी समय विश्वकूट भी चल रहा होगा तो उसके बारे में लिखा गया है युद्ध गोड़। लेकिन यहाँ पर और एक बात लिखा गया है, सुदर्शन चक्र रहीण शून्य भ्रमण थिब। अर्थात उसी समय पर आसमान में सुदर्शन चक्र दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि अगर आप महाभारत की गाथा को याद होगा तब जरूर जाने होंगे कि बेलड़ासर ने जो कहा था महाभारत युद्ध में सब तो दिखावा कर रहे थे, लेकिन अंत तथा युद्ध तो सिर्फ एक ही कर रहा था और वो था भगवान हरि की सुदर्शन चक्र, जो ही असल में युद्ध कर रहा था उसी समय पर। तो द्वापर युग में जो हुआ था वही घटना कली युग में भी होगा। कली युग में जब संहार होगा, वजह तो बहुत सारा रहेगा, लेकिन संहार सिर्फ करेगा भगवान की सुदर्शन चक्र। लेकिन जिस समय पर ये अंधकार हो रहा होगा उसी समय पर आसमान में सुदर्शन चक्र रहकर ये संहार करेगा। तो जो चीज संत अर्खित दास ने लिखे हैं वही चीज महापुरुष अच्युतानंद अपनी मालिका में प्रमाण किए हैं। सरकार यंत्र सबू अचल होइब हरिंकर चक्र खाली शून्य घुरुण जेथिब। अर्थात जो आसमान में चक्र तो दिखाई देगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज महापुरुष ने बताया है कि जो यंत्रमान होगा वो सब अचल हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ जो महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं, यंत्रपाति अकाम हो जाएगा। मतलब आज के समय पर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि साइंटिफिक गैजेट की मदद से उस समय कुछ मदद मिल जाएगा, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज से शायद उससे कुछ मदद मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। और सरकार की तरफ से भी कुछ कोशिश किया जाएगा कि कुछ मदद चाहे लोगों को मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा। सारे चीज उस समय पर अकामी हो चुका है सिवाय एक, और वो होगा भगवान हरि की श्री सुदर्शन चक्र। यही बेले राम तू ही चाही रही थी वो रही तोर मोर भेट है अच्युति कह। तो महापुरुष सच्चिदानंद यहाँ पर अपने शिष्य रामदास को अवगत कर रहे हैं कि उसी समय पर तेरा और मेरा साक्षात होगा। ऐसा क्यों कि जब वो दोनों जन्म लिए होंगे उसी समय पर उनका उससे पहले भेंट नहीं हुआ होगा। जिस समय पर 7 दिन 7 रात अंधकार हो रहा होगा उसी समय पर महापुरुष के साथ उनके शिष्य रामदास की साक्षात होगा। तो अब आते हैं कि ये जो 7 दिन 7 रात अंधकार होगा, क्या ये पहली बार हो रहा है ना इससे पहले ये भी हो चुका है? तो इसका उत्तर है इससे पहले भी ये हो चुका है, और हर युग में ये हुआ है। सत्य युग में भी हुआ था, जब मुरासुर नाम का एक राक्षस के उत्पात प्रादुर्भाव बढ़ गया था, जो भगवान इंद्र को पराजित कर दिया, और इसका कारण भगवान विष्णु के प्रार्थना किए थे, और उसके बाद भगवान विष्णु ने मुरासुर के साथ 7 दिन के लिए युद्ध किए थे और उसका अंत भी किए थे। लेकिन उसी युद्ध की 7 दिन के दौरान 7 रात 7 दिन अंधकार हुआ था सत्य युग में। और उसके बाद आया त्रेता युग, जहाँ पर जो भगवान लक्ष्मण को शक्ति भेद किया था मेघनाथ, तो उन्हें ठीक करने के लिए हनुमान गए थे विशल्यकरणी लाने के लिए, और उनका वैद्य का मानना था कि सुबह से पहले विशल्यकरणी अगर आ गया तो वो ठीक हो सकते हैं। तो उसी समय पर भी 7 दिन 7 रात अंधकार हुआ था। और इसके बाद आता है द्वापर युग, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के कारण एक पहाड़ पर निवास किए थे 7 दिन के लिए, और उसी समय पर 7 दिन के लिए वहां पर भी अंधकार हुआ था। तो बचा सिर्फ कलियुग, जो कि आने वाले समय पे होगा। कब होगा उसका एग्जैक्ट ईयर और एग्जैक्ट डेट भी हम चर्चा करेंगे, आपके सामने रखेंगे प्रमाण। लेकिन उससे पहले की जो घटना बोली उन्होंने महापुरुष ने मालिका में लिखे हैं, पहले उसे जानेंगे ताकि हमें उस समय रेखा को जानने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।